वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये डिस्प्ले पर जो PDF आपको दिख रहा है, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी फ़ासलाती तालीम, यूँ कह सकते हैं कि डिस्टेंस मटेरियल है B.Ed के लिए। और ये आपका है लर्निंग एंड टीचिंग का, यानी इक्तिसाब और तदरीस का। तो इससे पहले मैंने एक यूनिट करा दिए हैं और आज जो है वो सेकंड यूनिट यानी सेकंड इकाई है, जो कि है लर्नर्स डाइवर्सिटी, मुताल्लिम का तनों। तो सबसे पहले हम मुताल्लिम के तनों को थोड़ा सा इजमालन समझ लेते हैं कि मुताल्लिम का तनों का मतलब क्या होता है। कि एक जो लर्नर होता है उसके सीखने के मुख्तलिफ़ जहत होते हैं कि वो मुख्तलिफ़ नज़रिए से सीखता है। अब उसके अंदर वो क्रिटिकल माइंड पैदा करता है, थिंकिंग पैदा करता है, और जो ज़राए होते हैं उन तमाम ज़राए को अपना करके अपने अंदर वो पेवस्त करके इल्म को सीखता है। उन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें हम लर्नर्स डाइवर्सिटी में यही सीखेंगे कि बच्चा किन किन नज़रिए या किन किन ज़ाविये से या किन कंपोनेंट्स डायमेंशन से अपने अंदर इल्म को हासिल करता है। तो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स है, साख्त हैं, तमहीद, मकासद, तनक़ीदी सोच, ये उसके कंपोनेंट्स कह लीजिए। तो हम चलते हैं पॉइंट की तरफ। जो मेन चीज़ है वो है इससे रिलेटेड कुछ तमहीदी बातें हम देख लेते हैं। तमहीदी बातों में जैसे इंसान क्या नाम है, इंसान मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, उनके सीखने के तरीके भी मुख्तलिफ़ होते हैं, उस्ताद रहनुमाई करता है। तो इसमें तमहीद में जो बताया गया है कि इंसान जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उनके जहन भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ आला सतह के होते हैं, कुछ अदना सतह के होते हैं और कुछ औसत सतह के होते हैं। तो उनके सीखने के तरीके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जो निचले तबके के नीचे जहन के बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत ही फ़ास्ट कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उनके लिए वक्त दरकार होता है। तो मौलवी के लिए ज़रूरी है कि वो उन तीनों तबके के बच्चे के जहन को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें तालीम फ़राहम करे और उनको हर जहत पे या हर मोड़ पे उनकी रहनुमाई करे, जो ज़रूरत पड़े रहनुमाई करे, ताकि तीनों बच्चे यकसा इक्वलिटी और इक्विटी के साथ तालीम हासिल कर सकें। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, हम सब जानते हैं कि इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है और दो अफराद एक जैसे नहीं होते, यानी अफराद इनफरादी इख्तलाफ होता है। फ़र्द में शक्ल, सूरत, साथ साथ आदत, दिलचस्पी, रवैया, सोच, ज़हनत में फ़र्क पाया जाता है। वही बातें हैं कि इंसान के स्ट्रक्चर को बताया गया। जिस तरह मुनफरिद होते हैं, उनकी सोच भी मुनफरिद होती है, उनके सीखने के तरीके भी मुनफरिद होते हैं। नेक्स्ट पैसे से देखते हैं उसकी यह इस कोर्स की दूसरी इकाई है। इस इकाई में हम तनक़ीदी सोच के तसव्वुर और तनक़ीदी सोच के तसव्वुर और तालीम में उसकी अहमियत पर जायज़ा के साथ मुताल्लिमीन में तनक़ीदी सोच की नशोनुमा में इसातिज़ा का किरदार पर बहस होगी। यानी इसमें हम ये बहस करेंगे कि एक मुतालिम जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग या तनक़ीदी सोच अपने अंदर कैसे पैदा करता है, और इसातिज़ा का उसमें किरदार क्या होता है कि वो तनक़ीदी सोच के ज़रिया अपने अंदर मुस्बत रवैये में तब्दीली कैसे लाए। तनक़ीदी सोच का मतलब ये नहीं होता है कि किसी के ऊपर उंगली उठाना या किसी की खामी तलाशना, गलती तलाशना, बल्कि किसी की कही हुई बात से कोई ऐसा मुस्बत या जायज़ या नेक नज़रिया अख़ज़ करना जो कि उसके लिए मुस्बत हो और उसके लिए एक अमल का तरीका हो और मुस्बत इल्म का वो सबब बन सके। ज़रूरी नहीं कि हर जगह तनक़ीद का मतलब किसी पे उंगली उठाना, बल्कि किसी के बात को सुनकर उससे एक नया रास्ता अख़ज़ करना या नया तरीका या नई तहक़ीक़ सामने लाना। तो चलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के जानिब। तनक़ीदी सोच देखते हैं। इंसान पैदाइश के साथ ही कुछ ख़ुसूसियात का मालिक होता है। अगर आप सिलेबस B.Ed का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका जो मेन पॉइंट वहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले वो आपका यही है, क्रिटिकल थिंकिंग ही के बारे में उसमें बात की गई है। और दूसरा इसका जो आपका पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग के बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन, यानी तालीम में तनक़ीदी सोच की अहमियत। और उसके बाद जो है डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर्स, यानी मुताल्लिमीन के दरमियान तनक़ीदी सोच को फ़रोग़ देना, रोल ऑफ़ टीचर्स। फिर इन तमाम के बीच में एक इसातिज़ा का जो उस्ताद का जो किरदार होता है वो कैसा होना चाहिए कि बच्चों के अंदर तनक़ीदी सोच और बच्चों के अंदर तनक़ीदी सोच को फ़रोग़ देना या तनक़ीदी सोच की अहमियत तालीम में कैसी है, इन तमाम के बारे में एक उस्ताद का क्या अमल होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि PDF में है और इसका एनालिसिस करके हम इसका जो निचोड़ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इंसान पैदाइश के साथ ही कुछ ख़ुसूसियात का मालिक होता है। इनमें जो अहम है वो है वक़ूफ़ी काबिलियत। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान की नशोनुमा हमले से लेकर मौत तक होती रहती है। हम ये कह सकते हैं फ्राम लैप टू ग्रेव या फ्राम बर्थ टिल डेथ, यानी पैदाइश से लेकर मरने तक कि इंसान वो मुताल्लिम ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। चाहे कि वो मौलवी हो जाए, लेकिन एज़ वो स्टूडेंट या लर्नर वो हमेशा रहता है।
और ज़ाहिर है कि वक़ूफ़ी काबिलियत में भी नशोनुमा होती रहती है। वक़ूफ़ी नशोनुमा में सोचने की काबिलियत का एक अहम मकाम होता है। वक़ूफ़ी नशोनुमा है, उसमें एक थिंकिंग पावर है, क्रिटिकल थिंकिंग, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि वक़ूफ़ी जो कॉग्निटिव वाला स्टेप है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, उसमें जो स्टेप्स बताया गया है आपका नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह के क्रिटिकल थिंकिंग ही की बेस पे है कि इससे इंसान एक सोच पैदा करता है। उन्हीं तमाम चीज़ों को इसमें बताया गया है। इंसान जब सोचना शुरू किया तो लिबास, यानी देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि इब्तदाई दौर में जब इंसान न्यूडिटी या बरहना रहा करते थे तो उनके पास लिबास का तस्वुर या कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमें अपने जिस्म ढकने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर सोच पैदा हुई, वो अपने जिस्म को ढकने का बंदोबस्त करने लगे। स्टार्टिंग में तो वो कागज़ या फिर पत्ते वगैरह से ढकने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट आया कपड़े का, फिर ये तमाम चीज़ों से ये जिस्मानी ज़ेबो-ज़ीनत होने लगी। तो ये आपका जो हुआ ये क्रिटिकल थिंकिंग के बुनियाद पे हुआ कि आज ये इंसान जो ज़ेबो तर के साथ ये अपने जिस्म को ढके हुए ये वजूद या इसका एग्जिस्टेंस जो हम तक पहुंचा है, वो पहुंचा है क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिया। द कॉन्सेप्ट एंड नेचर, क्रिटिकल थिंकिंग के जो तस्वुर और नौइयत के बारे में देख लेते हैं। लफ्ज़ तनकीद सुनने में ऐसा लगता है कि मनफी लफ्ज़ है। मैं बोला था कि तनकीद का मतलब ये नहीं होता कि मनफी, लगता तो है कि ये मनफी है क्योंकि जब हम उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब होता है कि गलती निकालना। इस तरह की समझ हमारे दिमाग में घर कर गई है। हमें हमेशा यही समझते हैं कि क्रिटिकल का मतलब होता है कि गलती निकालना। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर जब हम किसी दोस्त की शिकायत करते हैं कि वो हमेशा हमारे काम की तनकीद करता है, कि हम किसी की शिकायत करते हैं, मसलन हम कोई बात बोल रहे हैं तो हमारी बात में वो गलती निकालता रहता है। लेकिन तनकीद का मतलब ये भी होता है कि मुशाहिदा की बुनियाद पर कोई फ़ैसला करना ताकि उसमें तरमीम हो और वो काम बेहतर हो जाए। मान लीजिए आप कोई स्पीच दे रहे हैं या किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं लेकिन उसमें कुछ इस्लाह की ज़रूरत है, तो आपका साथी या आपका पीयर ग्रुप जो है वो आपको वहाँ पे इस्लाह करेगा कि देखो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उसे आप क्रिटिकल या तनकीदी नज़रिए से देखें। ये देख लीजिए कि वहाँ पे वो आपका करेक्शन कर रहा है, सही कर रहा है, तो वहाँ पे एज अ रिफॉर्मर वो हो सकता है, उसे आप वहाँ पे क्रिटिकल थिंकर ना समझें। इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि तनकीदी सोच मुख्तलिफ़ और ज़हनी तौर पर सोचता है। यह एक किस्म की सोच है जो एक इंसान अपने एतमाद और रवैये को अलग रखकर मसले की सच्चाई को तैयार करता है। तनकीदी सोच ये होता है, ये इंसान के अपने ज़ाती रवैये से हटकर होता है। जो इंसान का अपना ज़ाती रवैया होता है उससे ये ज़ाती रवैया मीन्स सेल्फ़ डिज़ायर या सेल्फ़ एटीट्यूड जो होता है उससे हट के होता है। वो किसी मसले पे गौर करता है, फिर उससे एक नया नतीजा निकालता है और उस नए नतीजे के बुनियाद पर काम में तस्हीह या करेक्शन करने की कोशिश करता है और रिफॉर्मेशन की हैसियत वो रखता है। सोचना इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन ज़्यादातर सोच तासुब, तरफदारी, मस्ख शुदा जानिबदारी, जज्वी, बदनीयती का शिकार होती है। देखिए सोचना जो है ये भी एक तरह का क्रिटिकल, लेकिन ज़्यादा सोचने से क्या होता है, तरफदारी, मस्ख शुदा, जानिबदारी, जज्वी, बदनीयती का शिकार, यानी वन साइडेड, यानी एक ही तरफ की सोच पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी का मेयार इस पर मुनहसर होता है कि हमारे जो ख़यालात हैं वो किस दर्जे के हैं, और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम कुछ पैदा कर पाते हैं और बनाते हैं। हालांकि मेयारी सोच इसराफ़ी होती है, इसलिए इस तरह की सोच को तरजीह देनी चाहिए। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसे अगर जायज़ मानों में लिया जाए तो उससे फ़ायदा ही होता है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग आप अपने अंदर रख रहे हैं तो आपकी सोच और आपके नज़रिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप किसी के सामने अपनी आप रखेंगे, सोच की बुनियाद पर किसी की सुनी हुई बात में उसमें आप तनकीद करके एक अच्छा ख्याल पैदा करके, एक अच्छा क्रिएटिविटी पैदा करके रखेंगे तो आपकी बात काबिल कबूल होगी, और ऐसा होना चाहिए। इस तरह करने से बच्चे का जहन काफ़ी वसी होता है और उसके अंदर कुछ करने की, कुछ इनोवेट करने की या पैदा करने की, प्रोड्यूस करने की सलाहियत पैदा होती है। सही मानों में अगर तनकीदी सोच की तरफ तारीफ़ बयान करें तो उसको यूँ कह सकते हैं कि तनकीदी सोच किसी सोच का तंज़िया, कदर पैमाई करने का फ़न है। अगर हकीकत देखें तनकीदी सोच किसे कहते हैं तो किसी चीज़ का तंज़ करना या किसी पे हम ब्लेम करें या कदर पैमाई करें या किसी चीज़ को नापें, मेज़र करें, यह एक तरह का एक आर्ट है। तनकीद करना कोई आसान काम नहीं बल्कि आर्ट है। लेकिन शर्त यह है कि जो आप तनकीद कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ किसी के बारे में कर रहे हैं उससे कोई एक मुस्बत नज़रिया या कोई मुस्बत अमल या मुस्बत फ़न निकल के आए जो इसकी बेहतरी के नज़रिए से काम करती है। इस तरह ये एक चैलेंज ख़यालाती अमल की तरफ इशारा करती है जो एक नए मालूमात और समझ बेदार करती है। तनकीदी सोच पैदा करने के मंदरजा ज़ैल बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब तनकीदी सोच आप अपने अंदर रखते हैं
तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखिए। क्या होना चाहिए? वजाहत या सराहत, क्लियरिटी, दुरुस्ती, एक्यूरेसी, बाकायदा, ये सारी चीज़ों की तारीफ़ अभी आगे आएगी। मैं यहाँ पे बस रीड कर दे रहा हूँ। बाकायदा, प्रेसिजन, मुनासिब, रेलिवेंस, अमीक, डेप्थ और ब्रेथ, उसात, मंतिक, लॉजिक, सिग्निफिकेंस, फेयरनेस, मुनसिफ, आदल, ये सारी चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। वजाहत में क्या होना चाहिए? कोई कहानी, काम या तदरीस करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उसे इस वजाहत के साथ पेश करें कि तनकीद सोच में तनकीद करने वाला यह सवाल पैदा कर सकता है कि जो हम कह रहे हैं उसमें किस हद तक ये मुमकिन है कि उसकी तनकीद जायज़ है या नहीं। गोया कि तनकीद करने वाला हमेशा ये नज़रिया रखता है कि आपसे वो कुछ हासिल करे, और आपसे हासिल करने के बाद जो नताइज निकल के आते हैं वो उसका तनकीदी फ़लसफ़ा होता है। ये सवाल पैदा कर सकता है कि आप मज़ीद तफसील करें, या फिर यह कि आपके मुताबिक उसका मतलब क्या है। गोया कि आप बयान करते वक्त आप अपनी बात को पूरी तरह क्लेरिफाई कर दे, वाज़ेह कर दे। दूसरा नंबर जो है दुरुस्ती, यानी दुरुस्तगी, एक्यूरेसी। तनकीदी सोच का मेयार इस बात पर गौर करता है कि हम इसका जायज़ा कैसे ले सकते हैं, यानी जो आप बयान कर रहे हैं उसमें सलासत किस हद तक है, या दुरुस्तगी या सहीपन उसमें कितना है। अगर यह सही है तो उसे कैसे पता लगा सकते हैं और हम उसके जांच कैसे कर सकते हैं। यानी दुरुस्तगी को एक क्रिटिकल थिंकर कैसे उसे पहचान सकता है और उसे उसकी शनाख्त कर सकता है। बाकायदा, प्रिसीजन, तनकीदी सोच के इस मेयार में तनकीद करने वाला इस बात पर गौर फ़िक्र करता है कि वह मज़ीद वजाहत पर ज़ोर देता है। तनकीदी सोच जो रखता है किसी भी बात की वजाहत, उसकी बाकायदगी या उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस चीज़ के होने पर उसे ज़ोर देता है, तब जाके वो कहीं तनकीदी नज़रिया अपने अंदर पैदा करता है और उससे कुछ अख़ज़ करता है, ऑब्ज़र्व करता है। मुनासिब, रेलिवेंस। मुनासिब मीन्स मुताबिक, रेलिवेंट, ये चीज़ें होनी चाहिए। जब किसी मसले के बारे में बात है तो उसे मसले से ताल्लुक़ करना चाहिए और साथ साथ सवाल और मसले को हल करने में कैसे मददगार हैं। यानी कोई बात हो रही है और रिलेवेंट बात है तो उस बात के ताल्लुक़ से सवाल और मसले के हल करने के लिए भी कोशिश रहना चाहिए कि इससे क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं और उसका हल हम कैसे निकाल सकते हैं। डेप्थ मीन्स अमीक। यूँ कह लीजिए कि डेप्थ स्टडी, बहुत ही ज़्यादा मालूमात हो, नज़र अमीक रखने वाला हो। तनकीदी सोच के इस मेयार में आपसी अवामिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन से अवामिल हैं जो उस मसले को मुश्किल बनाया या उस सवाल की पेचीदगी को जानता है। यानी जो भी तनकीदी नज़रिया रख रहा है या किसी मौजू पे तनकीदी नज़रिया रखने जा रहा है, ज़रूरी है कि उस मौजू के बारे में, टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे डीपली नॉलेज हो, तब जाके वो एक क्रिटिकल थिंकिंग उसका वहाँ पे मुस्बत असर रखेगा या फ़ायदेमंद होगा। उसात, ब्रेथ। जब हम उसके उसात की बात करते हैं तो यहाँ मसले को दूसरे नज़रिए से भी देखना चाहिए। उसात में से अगर एक कोई बात कह रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बात उसकी वहीं पे सही हो और उसके अलावा कोई बात सही नहीं हो, बल्कि दूसरी बातों को भी उससे हम कोरिलेट करके देखते हैं कि वो बात उसमें फ़िट आ रही है कि नहीं। अगर फ़िट आ रही है तो उन दोनों के मिलाने से कौन सा नतीजा निकल के आ रहा है। गोया कि एक लंबा लेंथ वाइड करके हम देखते हैं। मंतिक, लॉजिक। तनकीदी सोच में यह शामिल है कि दूर अमूर के दरमियान कोई मुदल्लत ताल्लुक़ है या नहीं, या जो किया जा रहा है उसका कोई सबूत है। यानी जो भी बात आप कह रहे हैं लॉजिक होना चाहिए। जिस तरह रीज़निंग बनाते वक्त रीज़निंग में मेन चीज़ क्या होता है? लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक फिट है तो आपका रीज़निंग सही है। वैसे ही आप जो बात कह रहे हैं क्या वो समझ में आ रही है कि नहीं, आम लोग उसको समझ रहे हैं कि नहीं, और आपकी बात को तस्लीम कर रहे हैं कि नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो गोया कि आपकी बात लॉजिकल है और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को जन्म दिया जा सकता है अच्छे तरीके से। सिग्निफिकेंस, अहमियत। जो मसला है वो अहम है या ये वही चीज़ है जिस पर तवज्जो मरकूज़ की जा सकती है, और जो सच्चाई है उसमें ज़्यादा अहम कौन है। यानी जो आप की बात है वो एकदम अहमियत की हामिल होनी चाहिए, वो किसी एक मौजू पर मरकूज़ होनी चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए, सच्चाई से ममलू होनी चाहिए और ज़्यादा अहमियत का हामिल होना चाहिए। फेयरनेस, यानी जिस चीज़ पे आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या तनकीदी नज़रिया रख रहे हैं, आखिर में तनकीदी सोच में यह बात शामिल होनी चाहिए कि हमारी सोच मुनसिफाना हो। जो भी आप तनकीद कर रहे हैं ऐसा कि नहीं वन साइडेड हो, बल्कि आप किसी के तासुब परस्ती में आके ऐसा फैसला कर रहे हैं, बल्कि जो सच है या जो नतीजा निकल के आया तनकीद के बाद वो करेंगे। वरना अगर वन साइडेड आप करेंगे तो गोया कि ये मुग़ालता या किसी की गलती तलाशना हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम खुले दिमाग से सोचें, जानिबदाराना ना हो, वन साइडेड ना हो, खुले दिमाग से सोचें, जो सच है वो हम बयान कर दें। अगर इस तरह आप कर रहे हैं तो सही मानों में आप एक क्रिटिकल थिंकर होंगे और आपकी इस क्रिटिकल थिंकिंग से लोगों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, या कह लीजिए तनकीदी सोच की अहमियत क्या है, कि जो तनकीदी सोच रखते हैं उसकी अहमियत क्या है, उसके फ़वाइद क्या हैं।
तनक़ीदी सोच कई मानों में मुफीद है। जमात में जब तक कोई तलबा तनक़ीदी सोच रखता है तो उसकी मालूमात में इजाफ़ा होगा और साथ साथ उन्वान को भी अच्छी तरह समझ लेगा। मैं जैसे शुरू में बताया कि एक तनक़ीदी सोच रखने वाला बच्चा दूसरे मवाद मज़मून को आसानी समझ लेता है और मवाद मज़मून को समझने के साथ साथ एक नए कॉन्सेप्ट को वजूद वो बख्शता है। तो तनक़ीदी सोच रखना बहुत ही अच्छी बात है। तलबा के जहन को यह कुशादा करता है, नैरो नहीं होने देता बल्कि वाइड कर देता है और कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने में मदद करता है। यह साफ़ तौर पर हम समझ लें कि तनक़ीदी सोच हमें बेवकूफ़ी वाले सोच से बचाएगी। अगर तनक़ीदी सोच है तो आप गलती नहीं करेंगे, कोई भी फ़ैसला करेंगे तो उसके सारे पहलू डायमेंशंस जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव इन तमाम डायमेंशंस पे आप कंसीडर करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, उसके बाद आप कोई डिसीज़न लेंगे। हम सभी आम ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले लेते हैं, जैसे कुछ ख़रीदना हो, ताल्लुक़ात कायम रखना हो, ज़ाती तर्ज़ अमल वग़ैरह, और बाद में हमें उसी फ़ैसले का अफ़सोस होता है कि कुछ हमने सही सोच के साथ वो काम नहीं किया, और अगर किया होता तो नुकसान नहीं होता। यानी अगर सोच के आप करेंगे तो सोच के किए होते वो फ़ैसला तो आपको अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे होगा? जबकि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती, सोचने की महारत, सोचने की शक्ति, तनक़ीदी नज़रिया आपके अंदर हो, तभी आप ये कर पाएंगे। तनक़ीदी सोच हमें उन्हीं गलतियों से बचाएगी कि हम ज़िंदगी की अहमियत को समझ सकें और ज़िंदगी में जो फ़ैसला लें वो गौर व फिक्र ताल्लुक़ की बुनियाद पर ना हो, यानी माना खेज़ हो, और आप उससे कोई एक कॉमन मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तासुब परस्ती के बुनियाद पे ना हो या वन साइडेड ना हो। हिंदुस्तान के साथ दीगर ममालिक जो जमहूरियत के तरफ़दार हैं उनके लिए तनक़ीदी सोच बहुत ही अहम है। तो जमहूरियत के जो तरफ़दार हैं या डेमोक्रेटिक के फेवर में जो है उनके लिए ज़रूरी है कि तनक़ीदी सोच रखें, क्रिटिकल थिंकिंग रखें कि कौन सी हुकूमत हमारे लिए बेहतर है, कौन सी हुकूमत हमारे लिए बेहतर नहीं, कौन समाज के लिए अच्छा कर सकता है, कौन मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर सकता। ये हर एक फ़र्द के मुल्क की ज़िम्मेदारी है कि इस सोच को अपने अंदर रखे या फिर उसके हिसाब से वो अपना हक़ जताए या अपना हक़ दे। तनक़ीदी सोच जमहूरियत के अमल को जान फूँकती है। तनक़ीदी सोच हो तो जमहूरियत का जो अमल है यानी डेमोक्रेटिक एक्टिविटी है उसको वो जान फूँकती है। जमहूरियत में जब हम बात कहते हैं, जो सरकार है उनकी बुनियाद आवाम है, और ये कहा जाता है इस तरह की जमहूरियत को डिफ़ाइन किया है कि जमहूरियत की जो बेस बुनियाद है वो इंसानी है और इंसानी के लिए जमहूरियत का सारोदारो मदार है। तो सरकार को कौन चलाता है और किस मकसद के लिए चलाता है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर कब आएंगी? जबकि आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगी। ये सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग से या तनक़ीदी सोच से हम डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आवाम के फ़ैसले में तनक़ीदी सोच हो और उनकी मालूमात वसी हो। हर काम में अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग लगाएंगे तो आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो वाइड होगी, वसी होगी। आज के जदीद दौर में यह बात वाज़ेह है कि मुल्क किस तरह के समाजी मसले, माहौलियात, तबाही, मजहबी टकराव, तअस्सुब और गिरता हुआ तालीमी मेयार वगैरह के दौर से गुज़र रहा है, जो ख़राब तनक़ीदी सोच की मिसाल है। तब तक हम किसी मुल्क की तरक्की को बेहतर नहीं कर सकते जहाँ सभी आवाम की हिफाजत मुमकिन ना हो। यानी बताया जा रहा है कि जिस तरह आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में कि हिंदुस्तान या दीगर ममालिक जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है, माहौल, वहाँ का एटमॉस्फेयर, तबाही, करप्शन, मजहबी टकराव, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, तासुब, बायसनेस, तालीमी मेयार, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें डाउन होती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है कि हम अपने आप की अपने अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं, हम अपने बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर वो सोच विचार की शक्ति ही नहीं है कि हमें कैसे करना चाहिए, इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सोच रखें, अच्छी सोच रखें, तब जाके इन चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं और चीज़ों को आला मिक़दार के बना सकते हैं या आला मकाम पे आप पहुंचा सकते हैं। तनक़ीदी सोच अपने वजूद की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है, यानी अपने आप के एग्जिस्टेंस के लिए भी ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये हमें कहा गया और उसको हम मानते चले आ रहे हैं, कि मतलब कोई बात आपसे कही जाती है तो आप बगैर कुछ सोचे समझे उसे तस्लीम कर लेते हैं। ज़रूरी है कि आप अगर तस्लीम कर रहे हैं तो उस पर गौर व फिक्र कर ले कि आप ये जो बात आपसे कही जा रही है मुनासिब है कि नहीं, रिलेवेंट है नहीं, सूटेबल है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों पर कंसीडर करने के बाद ही आप किसी चीज़ को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। लेकिन अच्छी तनक़ीदी सोच में यह बातें शामिल हैं कि इंसान को जाँच करके और मुशाहदा करने के बाद ही मुत्तफ़िक होना चाहिए। तनक़ीदी सोच समाज को बनाने में मदद करता है। समाज में मुख्तलिफ़ अक़साम की सरगर्मी होती है। वो सारी चीज़ें वही है कि एक इंसान को कोई भी फ़ैसला लेने से पहले ज़रूरी है कि वो उस पर कंसीडर कर ले, गौर फिक्र कर ले, और अगर इस तरह करेगा तो गोया कि उसके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग है और वो अच्छा इंसान है, कभी अपनी ज़िंदगी में गलती नहीं करेगा। साज़ो नादिर हो सकता है लेकिन मोस्टली उम्मीद यह है कि वो अच्छा ही करेगा। अब देखते हैं डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स। मुताल्लिमीन में तनक़ीदी सोच का फ़रोग़ है कि ये कि जो लर्नर्स होते हैं उन पे हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे फ़रोग़ कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तालीमी नशोनुमा सोचने की क़ुव्वत को बेहतरी के लिए यह एक अहम अमल है।
तालीमी नशोनुमा और सोचने की क़ुव्वत की बेहतरी के लिए ये एक अच्छा अमल है कि क्रिटिकल थिंकिंग हो। तालीम के डेवलपमेंट के लिए या माहौल को अच्छा बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। सोच दर्स व तदरीस के अमल का एक अहम पहलू है। हमारी इक्तसाबी सलाहियत और मसले के हल की बुनियाद सही सोचने की सलाहियत पर मुनहसर करती है। यह हम आहंगी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए भी अहम है। जो इंसान तनक़ीदी तौर पर सोचता है वही समाज के फ़लाह बहबूद में ताउन करता है, यानी जो अच्छा सोचता है वही अच्छा कर सकता है। जैसा कि शुरू में बताया गया कि समाज या मुल्क या तालीमी मेयार गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उसे अच्छा कैसे बना सकते हैं। अगर ये सोच हमारे अंदर आ जाए तो ये सारी चीज़ें जो नीचे की जानिब जा रही हैं इसे हम उठा सकते हैं, इसके लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। तलबा में अगर तनक़ीदी सोच की नशोनुमा करनी है तो मंदरजा झेल बातों को ध्यान में रखते हुए उसे दूर करने की ज़रूरत है। क्या है? साबिक़ा मालूमात की कमी, यानी जो कुछ हो गया है उसे हमें भरपाई करने की ज़रूरत है और उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अगर ये सूरत हमारे अंदर आ जाए तो हम बुराइयों को आसानी से ख़त्म कर लेंगे। 2 नंबर देखते हैं, ख़राब मुताला पढ़ने की महारत। ख़राब मुताला और पढ़ने की महारत भी तनक़ीद सोच को असरअंदाज़ करती है कि आप किसी भी मुताले को तभी अच्छा बना पाएंगे जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग हो। वरना लिखने वाला कुछ भी लिख के चला गया और आप वैसे ही पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर अगर सोचने की शक्ति, तनक़ीदी नज़रिया है तो आप सोचेंगे कि लिखने वाला ये लिखा तो ये इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर आप कंसीडर करेंगे तो नतीजा आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर ये महारत तलबा में ना हो तो वह मज़मून को समझने से कासिर रहता है, यानी वो कंटेंट को समझ ही नहीं पाता है कि लिखने वाला हम तक क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। यह बात उजागर है कि जिस चीज़ की समझ अच्छी नहीं उसका तनक़ीदी जायज़ा नहीं लिया जा सकता और ना ही उसमें तरमीम की गुंजाइश रहती है। ज़ाहिर सी बात है कि आपके अंदर तनक़ीदी सोच नहीं है तो कोई सी भी बात लिख दी जाए, अच्छी हो या ख़राब हो, उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, इसलिए कि आप उसके जो मेन फ्रेम है उसे आप समझ ही नहीं पाए। कंटेंट या मिडिल पार्ट है या कंक्लूज़न है उसे आप समझ ही नहीं पाए। जब तक वो समझ नहीं पाएंगे तो आप उससे फ़ायदा हरगिज़ नहीं उठा सकते। तरफदारी या तआस्सुब, बायसनेस या वन साइडेड, जब कोई शख्स किसी चीज़ की तरफदारी करता है तो उसमें तनक़ीदी सोच सही नहीं हो सकती। यानी आप क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक तरफ से नहीं बल्कि हक़ के साथ आप रहिए। हक़ के साथ रहेंगे और सच बोलेंगे तो आपका जो ये क्रिटिकल थिंकिंग है वो कि आप सही मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी तनक़ीदी सोच के लिए ज़रूरी है कि वो ना किसी की तरफदारी करे और ना तो ताज्जुब रखे, यानी बायसनेस उसके अंदर ना हो, बल्कि सबका साथ सबका विकास के साथ वो चले। अगरचे स्कूली बच्चों में खसूसियत की नशोनुमा हो जाए तो यह मुमकिन है कि तनक़ीदी सोच की भी नशोनुमा होगी। अगर बच्चों के अंदर ऐसा आ जाए कि किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो तो सब मिल के अच्छा बोलें, अगर गलत हो तो गलत कहें और उसके दरमियान उसमें गौर व फ़िक्र करके उससे नतीजा निकालें। बदगुमानी या बदनज़मी, प्रिजुडिस, अगर शख्स पहले से किसी चीज़ या तस्वुर के लिए बदगुमानी या बदनज़मी रखता हो तो यह मुमकिन है कि उनकी सोच ठीक नहीं होगी। एक उस्ताद का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि बच्चों में उन अलामात को पनपने ना दिया जाए, यानी प्रेजुडिस। एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो है बदगुमानी का शिकार होता जा रहा है या उसके अंदर कुछ सोचने की सलाहियत हो, फ़कत वो सेल्फ़ थिंकर है, अपने बारे में सोचता है या अपने रिलेटिव के बारे में सोचता है, बल्कि उसके लिए कॉमन थिंकिंग की सलाहियत पैदा की जाए कि वो जो भी सोचे वो सबके लिए यकसा सोचे, जो भी करे सबके लिए यकसा करे। अगर ऐसा करेगा तो उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी तब जाके वो अच्छा होगा। तवहुम परस्ती या गैर अक़ली एतक़ाद, सुपरस्टिशन, लोग अगर तवहुम परस्ती यानी सिर्फ सेल्फ सर्विस के लिए कोई काम करना, लोग अगर तवहुम परस्ती का शिकार हैं और अक्ल से काम नहीं लेते हैं और अपना एतक़ाद रखते हैं तो उसकी सोच सिर्फ सिफ़र हो जाती है। यानी अपने लिए काम करें और अपने जहन ही का थोड़ा सा अक्ल लगाएं और चीज़ों का उसमें इस्तेमाल ना करें तो सिफ़र हो जाती है, यानी बेकार है ऐसा सोच रखना। इसलिए उस्ताद को चाहिए कि स्कूल में तलबा के अंदर ऐसे एतक़ाद पनपने ना दिया जाए जिससे तनक़ीदी सोच बेहतर ना हो, बल्कि हर वो काम करना चाहिए जिससे कि मुस्बत तनक़ीदी सोच बच्चे के अंदर पैदा हो। ये सारी चीज़ें हैं। और फिर आपका यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म, ख़ुद मरकज़ियत, सोच रखने वाले सिर्फ सच्चाई को अपने नज़रिए से देखता है और ख़ुद गर्ज़ होते हैं, जो सभी चीज़ को अपनी दिलचस्पी तसव्वुरात और क़द्र को दूसरे की दिलचस्पी तसव्वुरात और अक़दार के ऊपर समझते हैं। उस्ताद को चाहिए कि तलबा में इस तरह की चीज़ों को नशोनुमा ना होने दे, यानी जो अपने लिए पसंद करते हैं सोचते हैं कि वही सही है या जो उन्हें अच्छा लगे उसी को सही माने, ऐसा नहीं। बल्कि ज़रूरी नहीं कि जो हमें पसंद हो वो दूसरे को भी पसंद हो या जो दूसरे को पसंद हो ये मुझे पसंद ना हो, बल्कि आप सबको लेके चलना, आपको पसंद हो या ना हो मेजॉरिटी लेके चलना है, या जो सच है उसके जानिब आपको जाना है और उसी की तरफदारी करना है और उसी के बीच आपको नतीजा निकालना है और तनक़ीदी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को आपको डेवलप करना है। अगर ऐसा आप करेंगे
तो जाके आप एक अच्छे सोच रखने वाले, विचार रखने वाले होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सोशियोसेंट्रिज्म, समाज मरकूजियत। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो सिर्फ समाज के लिए सोचता हो और उसी नज़रिए से सभी चीज़ को देखता है, उसे भी उस्ताद को तलबा से दूर करना चाहिए। यानी सिर्फ़ और सिर्फ समाज ही के लिए नहीं कि हमारे समाज के लिए अच्छा है वही अच्छा है, बल्कि ओवरऑल कभी भी नज़रिया अगर रखा जाए तो ओवरऑल रखा जाए और जो सच है उसी की तरफदारी की जाए। मंदरजा बाला तफसीलात के अलावा मंदरजा झेल बातों को भी इस्तिज़ा को ध्यान में रखना चाहिए कि तलबा के अंदर इन सब बातों की नशोनुमा ना होने पाए। तनकीदी सोच के लिए ये सारी चीज़ें आपकी रुकावट बन सकती हैं। पीयर प्रेशर, ग्रोही दबाव जो है ये ना होना पाए। तकलीद मतलब कोई मजहबियत फ़कत उसके अंदर आ जाए। कन्फर्मिज़म है, सूबाइयत, प्रोविंशियलिज़म आ जाए कि अपनी एक सूबे की तरफदारी करे, दूसरे सूबे की वो तरदीद करे। नैरो माइंडेडनेस, तंग नज़र आ जाए, बंद नज़र आ जाए। डिस्ट्रक्ट इन रीज़न, दलील में बेअतमादी आ जाए। इजाफियाना सोच, मसबूका गैर मजाज मज़रूफ़ा, इंतखाबी हाफिज़ा, तरदीद, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई गई हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को फ़कत कुछ ही चीज़ों के लिए बांध देती है कि इंसान फ़कत अपने लिए सोचता है, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचता है, अपने सूबे के लिए सोचता है और अपने गिरोह के लिए सोचता है। ये कि क्या नाम है, तंग नज़र का हो जाता है, बंद नज़र का हो जाता है। दलील जो उसकी होती है बेअतमादी होती है। सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्रीडम थिंकिंग होनी चाहिए और उसकी सोच जो हो मुस्बत नज़रिए वाली हो और सबके लिए फ़ायदेमंद हो, तब जाके वो सही थिंकर होगा। अदरवाइज़ तब्दीली का डर, फेयर ऑफ चेंज, यानी लास्ट में जो 15 नंबर पर दिया है तब्दीली का डर, फेयर ऑफ चेंज या फेयर टू चेंज, इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि जो वो बोल रहा है कि मतलब कोई स्टेटमेंट दिया और वो गलत है और उस पर अगर आवाज़ उठाना वो चाहे तो डरे कि कहीं कुछ हो ना जाए, बल्कि जो सच है उसे बोले, जो उसको समझ में आया, जो तनकीद वो उसमें पाया उस पर उंगली उठाया और उससे वो बोले। अगर ऐसा कर रहा तो वो सही तनकीद निगार होगा। मज़कूरा बाला दिए गए सारे नुकात तनकीदी सोच के लिए रुकावट हैं। ये जो बताया गया ये एक बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए। सही मज़मून में देखा जाए तो तनकीदी सोच नहायत ज़रूरी है। अगर ये उन सभी चीज़ों से पाक हो तभी हम एक अच्छे समाज मुल्क की बुनियाद रख सकते हैं। अगर ये तमाम चीज़ें एक बच्चे के अंदर ना हो तभी आप सही मानों में एक समाज व मुल्क के लिए रहबर, रहनुमा, रिफॉर्मर, करेक्टर साज बन सकते हैं। अदरवाइज़ तो आप एक सेल्फिश या फिर गैर मुफीद साबित हो जाएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं अपनी मालूमात की जांच। नोट अपने जवाब नीचे दिए हुए जगह में लिखिए। तालीम में तनकीदी सोच की अहमियत पर एक नोट लिखिए। वही सारी चीज़ें हैं तालीम में। अगर बच्चे के अंदर तनकीदी सोच हो तो खरे खोटे के दरमियान फ़र्क बयान करता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो आज के दौर में तालीमी मेयार गिरता जा रहा है उसे हम कैसे बुलंद मकाम को पहुंचा सकते हैं। जमहूरियत को सही मानों में हम कैसे समझ सकते हैं, अपने हक़ को हम सही मानों में कैसे समझ सकते हैं और तालीम के मेयार को उम्दा कैसे बना सकते हैं। बच्चे के अंदर अगर तनकीदी सोच पैदा हो जाए तो वो उसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा हो जाती है, कॉन्सेप्ट वो आसानी से समझ लेता है और नए कॉन्सेप्ट को वो क्रिएट करता है। ये सारी चीज़ें हैं तालीम की अहमियत में आ जाएंगे और वो तमाम मज़कूरा बातों को सुनकर आप यहाँ 200 अल्फाज में लिखेंगे। इस तरह अगर आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मौलाना आज़ाद से रिलेटेड अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।